हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। सो वेलकम टू ऑल इन नरेला मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड हर छोटी से छोटी टर्म के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। यस, वन मोर थिंग, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे 9560024787 पर मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का मतलब जान लेते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसे ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट पोली और सेकंड नोमियल्स। अगर पोली का मैं आपको मतलब बताऊं तो मैनी, और नोमियल्स हमारा रिलेटेड है टर्म से। तो इस चैप्टर में हम मैनी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टेंट्स। और कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या होते हैं। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। अगर हम लिखें अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। और मैथ्स में जो हमारे कॉन्स्टेंट है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक 1 हमारा 1 ही रहेगा। 5, 10, 11, 15, फ्रैक्शन में -7/3, √2, पाई भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। सो ऑन। अब हम जानते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स जो वेरी करें, अगर मैं रियल लाइफ का आपको एग्जांपल दूं तो हम बोल सकते हैं मून, जो उसका शेप है वो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो रियल लाइफ का एग्जांपल हो गया हमारा मून। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसकी क्या हो, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। तो जो मैथ्स में हम वेरिएबल यूज करते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। और हम कुछ भी अल्फ़ाबेट, अदर अल्फ़ाबेट भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, एक्स, वाई, जेड। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्लियर करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी के सामने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, सर्कल C1, C2 और C3। C1 सर्कल की जो रेडियस है 2 है, C2 सर्कल की रेडियस 4 है और C3 सर्कल की रेडियस 6 है। यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखी है, सेंटीमीटर, मीटर, नथिंग। तो इसमें हम क्या लेते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हमारा क्या होता है, 2πr। ओके। तो जो C1 सर्कल के केस में होगा 2π इंटू रेडियस क्या है हमारी 2। C2 सर्कल के केस में जो होगा हमारा 2π, रेडियस क्या है 4। और C3 के केस में क्या होगा 2π और रेडियस क्या हमारी 6 है। तो इसमें क्या है, 2π हमारा हर बार क्या है, सेम है। इट मीन्स ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये क्या है हमारा कांस्टेंट। और रेडियस हमारी क्या हो रही है, वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ 6। तो रेडियस जो है हमारी वो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये आपका एग्जाम्पल था जहाँ से आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स बिल्कुल क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। वेरिएबल जो वेरी करे, अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। यहाँ पे रेडियस की क्या है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज है। 2, 4, 6, 3 भी हो सकती है आपकी, 7 भी, 8 भी, डेसिमल में भी हो सकती है, एग्जैक्ट। अब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। द हाइएस्ट पावर of the variable
इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ पे क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरिएबल, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। तो एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम जाने, जैसे एग्जाम्पल है एक्स रेज टू द पावर 7, एक्स रेज टू द पावर 3, और आपसे यहाँ डिग्री पूछी जाए तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 7 है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जैसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, एक्स रेज टू द पावर 40 प्लस एक्स रेज टू द पावर 25, एक्स रेज टू द पावर 20, एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 7, और मैं यहाँ से आपसे डिग्री पूछूं तो जो डिग्री होगी वो आपकी क्या होगी, 40 होगी। क्या होगी, 40। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स रेज टू द पावर 30, एक्स रेज टू द पावर 10, 7 रेज टू द पावर 40। अगर मैं आप यहाँ से डिग्री पूछूं अब आपसे, तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है सर, 40 है, तो डिग्री हमारी क्या हो गई, 40। बस ये हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर है। क्यों, जो ये 40 है वो पावर है कांस्टेंट की, ना कि वेरिएबल की। तो जो हमारी डिग्री होगी, एक्स क्या है हमारा वेरिएबल है, एक्स क्या है हमारा वेरिएबल, बट 7 क्या हमारा कांस्टेंट है, तो जो डिग्री होगी हमारी हाईएस्ट है 30। तो इस केस में पोलिनोमियल की डिग्री होगी 30। और डिग्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डिग्री हमेशा क्या होगी हमारी, होल नंबर्स में होगी, और होल नंबर्स आप सभी जानते हैं जो 0 से शुरू होके आगे तक क्या करते हैं, चलते ही रहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड सो ऑन। डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, रूट में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी। डिग्री हमेशा होल नंबर में होगी ओनली। तो ये आपका क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये भी काफी इजी है। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करें, इट इज combination of variables, constant and mathematical operations. It is combination of variables, constant and mathematical operations. किस किस का कॉम्बिनेशन है हमारा, वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमारे होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊं, 3x² अपॉन 2 प्लस 7x माइनस 3। अब यहाँ पे हमारे क्या है, कांस्टेंट भी हैं, वेरिएबल भी हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं। ये सभी भी यूज हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई 1, 2 या 3 भी यूज हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 7x 7 इंटू एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 3/2, 3x²/2, इट मीन्स 3x² डिवाइड बाई 2। तो ये था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम समझते हैं टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। द सेवरल पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसे हम समझते हैं, द सेवरल पार्ट ऑफ एन algebraic expression separated by positive and negative operations। किससे सेपरेट करेंगे हम, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेशन से, आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊं तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल z+y। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप बोलेंगे एक z है और एक y है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या है, 2। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, 9x + 8y
-7, और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, तो एक 9x है हमारी, एक 8y है और एक 7 है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी वो क्या है, 3 है। एक अगर आपसे मैं एक और एग्जांपल पूछूं, मैं आपको बोलूं 9x प्लस में 5x प्लस 7, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, तो यहाँ पे जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप सभी बोलेंगे सर 3, 9x 5x और 7, तो 3 आपका क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 9x और 5x ये दोनों क्या है, सेम है, लाइक टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों के पास क्या है x। सो 9 + 5 आपका हो जाएगा 14x + 7। अब 14x + 7 सोल्व करने के बाद ये कितनी टर्म है हमारी, ये दोनों 2 टर्म है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 2 टर्म्स। इसी तरह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे 9560024787 पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब हम पोलिनोमियल्स को पढ़ेंगे डिग्री और टर्म्स के बिहाफ पे। इन केस ऑफ डिग्री, अगर आपकी डिग्री क्या है, 0 है, तो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल एग्जाम्पल की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं, x⁻⁴ 0, अगर किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा हमारा 1। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, y⁻⁴ + 1, तो यहाँ से y⁻⁴ आपका होगा 1, 1 + 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2। तो ये 1 और 2 क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 1 है, अगर आपकी डिग्री 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, x + 1 y, यहाँ पे दोनों की डिग्री क्या है, हमारी 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर आपकी डिग्री 2 है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, x² या फिर आप लिख सकते हैं 4y² + 2। आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री 3 है तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल अगर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊं, x³ + x² + x + 7, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी 3, तो ये होगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अगर हमारी डिग्री क्या है 4, वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ 3 तक ही है, अगर आपकी डिग्री 4 है तो उसे हम बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपकी क्या होगी, 4 होगी। x² x4 + x² + 7, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपकी क्या होगी, 4, इसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये था आपका डिग्री बेसिस पे। अब हम समझते हैं टर्म्स के बिहाफ पे पोलिनोमियल्स को। अगर हमारी टर्म 1 है, क्योंकि 0 टर्म पॉसिबल नहीं है, अगर हमारी 1 टर्म है तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल की हेल्प से अगर मैं बताऊं, या तो x या फिर y या फिर 7 एग्जैक्ट। अगर हमारी 2 टर्म है तो उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल की हेल्प से अगर मैं बताऊं, x + y या फिर 2x - 7, यहाँ पे हमारी क्या है, 2 टर्म है, एक x एक y। सेकंड एग्जाम्पल में 2x एक टर्म है और 7 एक टर्म है, क्योंकि टर्म्स को हम पॉजिटिव और नेगेटिव की हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अगर हमारी टर्म 3 है तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल x + y + z या फिर x² + x - 8। अगर हमारी टर्म क्या है 4, तो उसे हम बोल देते हैं क्वाड्री पोलिनोमियल। क्वाड्री पोलिनोमियल, यहाँ पे हमारी टर्म क्या होंगी, 4 टर्म होगी, x² + x + y + z, और 4 के बाद हम जनरली क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। वैसे तो ये सभी भी पोलिनोमियल है, बट ये आपके टाइप से, अगर एक टर्म है तो आप बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म है तो आप उसे बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, और 3 टर्म है तो उसे हम ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, और 4 टर्म के लिए हम क्वाड्री पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, और इन्हें हम सिर्फ पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं।
तो ये हमने पोलिनोमियल्स को पढ़ा डिग्री और टर्म्स के बिहाफ पे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आप सभी को बताता हूं। 4x रेज टू द पावर 7 प्लस x रेज टू द पावर 10 प्लस 3x रेज टू द पावर 8 प्लस 7। तो क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? हाईएस्ट टू लोएस्ट। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो सबसे पहले x रेज टू द पावर 10, फिर 3x रेज टू द पावर 8, फिर 4x रेज टू द पावर 7 और फिर कांस्टेंट टर्म। ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यहीं पे मैं जनरल फॉर्म के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक के बारे में जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो इसकी जनरल फॉर्म होगी वो आपकी होगी ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे a b एंड c क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं। और अगर मैं कोफिशिएंट के बारे में बात करूं, कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वेयर का जो मेरा कोफिशिएंट है, जो भी उसके साथ कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या है? उसका कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है हमारा a, एक्स का कोफिशिएंट है हमारा b, और c क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म है। अब सेम अगर मैं जनरल फॉर्म बताऊं आपको क्यूबिक पोलिनोमियल की, क्यूबिक पोलिनोमियल की जो आपकी जनरल फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस में bx स्क्वेयर प्लस में cx प्लस में d। यहाँ पे आपका a b c और d ये क्या आपकी कांस्टेंट टर्म है। और कोफिशिएंट के केस में एक्स क्यूब का जो कांस्टेंट, एक्स क्यूब का जो आपका कोफिशिएंट है वो है आपका a, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो है आपका b, और x का जो कोफिशिएंट है वो है आपका c, और d क्या हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हमारी जनरल फॉर्म भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड इक्वेशन, इक्वेशन और पोलिनोमियल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो x प्लस 7 ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल। और इसी को अगर मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूं या फिर किसी भी अदर नंबर के साथ इक्वेट कर दूं 2, 5, 10, तो ये हमारी क्या हो जाती है? इक्वेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? इक्वेशन। तो यही एक सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो आप सभी को क्या करना है? ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। जैसे कि हमें एक गिवन है px, पोलिनोमियल गिवन है x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3 हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाता है? 0, तो 3 क्या है? इस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा कि इसको पुट करने पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3, इट मीन्स 3 का स्क्वेयर 3 प्लस 1, 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 3 प्लस 1। सो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 13। आपका आंसर 0 नहीं आया, इट मीन्स 3 इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं है। मैं आपको एक और अदर एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वेयर माइनस 3, x की जगह 2, यूज ब्रैकेट, 2 2 जा 4, 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाता है? 0। इस मीन्स 2 क्या है? 0 है इस गिवन पोलिनोमियल का, क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। अब हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इनकी डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द
zeros of px where px is equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0 देन ये क्या आपकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो यहाँ पे दो केसेस हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। जो आपका सम ऑफ जीरोज है वो होगा आपका माइनस बी बाई ए, और सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा ये का आपका सी बाई ए। ये आपका सम ऑफ जीरोज और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म। यहां से एक एग्जांपल भी कर लेते हैं जिससे आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई। तो फैक्टराइज की हेल्प से हम इसके जीरोज क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, सो 1 इंटू 10 10। अब 10 को ऐसे टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे जहां से एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा क्या हो 7 हो। तो 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 10, यही पॉसिबल है। 5 टू जा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिख चुके हैं। सो 10 प्लस 1 11, 10 माइनस 1 9। तो ना एडिशन से ना सब्ट्रैक्शन से हमारा 7 नहीं आ रहा, तो ये पेयर हमारा क्या है वैलिड नहीं है। 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 2 3, 5 प्लस 2 7, और हमें क्या चाहिए 7 ही चाहिए। तो 5 और 2 हमारा क्या है ओके है, और हमें पॉजिटिव साइन चाहिए। हम साइन को बाद में कंसीडर करेंगे, हमें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव। तो पॉजिटिव ही 7 चाहिए, तो 5 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव। अब हम इसे लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 2 के साथ हम क्या करेंगे x ऐड करेंगे। सेम हम 5 के साथ भी x ऐड करेंगे 10। x हमने क्यों ऐड किया क्योंकि 2x प्लस 5x हमारा जो प्रॉपर आंसर था वो यहाँ पे क्या था 7x। अब यहाँ से हम हाईएस्ट कॉमन लेंगे, हाईएस्ट कॉमन हमारा x, सो x प्लस 2, और जो हमारा ये ब्रैकेट में है इस तरफ भी हमारा ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो यहाँ से भी आप हाईएस्ट कॉमन जैसे ही लेंगे तो 5 बार x, 10 से 5 आउट, सो 5 टू जा 10, ब्रैकेट ब्रैकेट दोनों सेम। तो यहाँ से एक फैक्टर हमारा x प्लस 2 और एक फैक्टर x प्लस 5। अब हम इन्हें 0 के साथ इक्वेट करते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू -5। तो इसे हम मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -5। तो जैसा कि जनरल फॉर्म आप सभी जानते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्या है जनरल फॉर्म है। और यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो है क्या 1, बी की वैल्यू है हमारी 7 और सी की वैल्यू क्या हमारी 10 है एग्जैक्ट। अब हमारा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस था हमारा -b बाई ए, माइनस बी क्या है हमारा 7 है और ए क्या है हमारा 1, और अल्फा क्या था हमारा -2 और बीटा क्या था -5, और इधर से -7, -2 और -5 भी हमारा -7 और ये भी मेरा -7। तो यहाँ से मेरा ये वेरीफाई भी हो जाता है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से भी इसे वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था हमारा c बाई ए, अल्फा क्या है मेरा -2 और बीटा क्या है हमारा -5, और c क्या था हमारा 10 और a क्या था मेरा 1, माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10, और इधर से भी 10। सो यहाँ से भी LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों ही हमारे क्या हो जाते हैं वेरीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ से मेरा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन के बारे में। फर्स्ट रिलेशन के बारे में हम विद एग्जाम्पल दोनों केसेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा सेकंड रिलेशन है अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे। तो इसका आपका एक इजी सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जैसा कि एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1,
आपको पहले ही गिवन होगा सम ऑफ जीरोज है जो आपका गिवन है 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका 6। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है तो डायरेक्ट आप वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमें गिवन था 5x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, आपको सिर्फ रूट्स गिवन है। आपका फर्स्ट रूट है 2 और सेकंड रूट है आपका 7 और यहाँ पे आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। तो इस केस में आप खुद ही पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे 2 + 7 9 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 × 7 14। अब इन दोनों को आप फॉर्मूले में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज है मेरा 9x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका 14। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 ये आपका क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म हो जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार 1 मार्क में या फिर 2 मार्क्स में आता ही आता है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। यह अब आपके सिलेबस में नहीं है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी के फॉर्मूले एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म हम सभी देख चुके हैं ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। तो यहाँ पे जो मेरा है सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, अब डिग्री 3 है तो जीरोज भी क्या होंगे 3 अल्फा बीटा और गामा। क्वाड्रेटिक में क्या थे आपके अल्फा बीटा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है वो है आपका सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होगा आपका माइनस b/a। ये है आपका सम ऑफ जीरोज और सेकंड अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होगा आपका c/a। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। इसमें आपके 3 केसेस है और थर्ड केस है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, ये होगा आपका माइनस d/a। इसे आप क्या बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और यह इसकी जनरल फॉर्म थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपका a होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका b होगा और कोफिशिएंट ऑफ x होगा आपका c और d होगा आपका कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से अगर आपको रूट्स गिवन है अल्फा बीटा और गामा और आपको बोला जाए कि क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म करो, तो उसके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर भी जो आपको पता होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम। सो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपके पास रूट्स हैं तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने हर छोटी से छोटी टर्म के बारे में काफ़ी अच्छी तरह बात की है। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझे 9560024787 पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।